नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, भारत में मध्य प्रदेश वो पहला ऐसा राज्य बन चुका है जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला है। इसके सिवा अगर आप भारत की बात करें तो भारत में किसी भी राज्य में एमबीबीएस की पढ़ाई अंग्रेजी के सिवा अन्य किसी भी भाषा में नहीं होती है। ग्लोबली आप देखें तो फिर वो चाइना हो या फिर यूक्रेन ही क्यों ना ले लें या रशिया ही क्यों ना ले लें, वहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई उनकी खुद की भाषा में होती है। तो भारत में फाइनली अब ये पहल किया गया है और एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में शुरू होगी। और इसी प्रकार से भारत के अन्य राज्य भी इस प्रकार के फैसले को ले सकते हैं और वहाँ की भी जो मुख्य भाषा है, जो वहाँ की प्रमुख भाषा है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके द्वारा एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई वो भी ऑफर कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस फैसले में काफी टेक्निकल चैलेंजेस भी एमपी फेस करेगा। तो क्या वो टेक्निकल चैलेंजेस हैं और उसके लिए क्या प्लान है उनका, वो कैसे रोल आउट करने वाले हैं, वो आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके सिवा इस फैसले का क्या एडवांटेज है, क्या चैलेंज है, इन सारे एस्पेक्ट को आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। जल्दी से जाएं, जाके पाथ फाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, जाके बेल आइकन दबाना न भूलें। इसके सिवा आप मुझसे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। 0% ईएमआई में लोन भी अवेलेबल है। जब भी अन अकेडमी आए, यूज द कोड KC10। आपको ये कोड याद रखना है, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको एडिशनल मिलता है मेरी गाइडेंस एंड हैंड होल्डिंग। तो जब भी आप आए, यूज द कोड KC10, आपको सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ऐसे एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में मेरी मेंटरशिप मिलेगी। आप निश्चिंत होकर मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके सिवा ये नंबर है, काउंसलर से आप कॉल कर सकते हैं, उनको बस KC10 कोड के बारे में बताएं और जो भी आपके मन में सवाल है वो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों, एमपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी यानी एमबीबीएस की डिग्री अब हिंदी लैंग्वेज में भी इसके लिए पढ़ाई करवाई जाएगी। तो गांधी मेडिकल कॉलेज भारत का वो पहला मेडिकल कॉलेज होगा जो कि एमबीबीएस कोर्स हिंदी लैंग्वेज में अप्रैल यानी अभी जो महीना चल रहा है वहां से ऑफर करेगा। तो गांधी मेडिकल कॉलेज, अगर आप स्टेट पीएससी देने वाले हैं तो याद रखिएगा। इसके सिवा भारत का वो पहला राज्य एमपी बन चुका है जो कि इस प्रकार का कोर्स, एमबीबीएस का कोर्स हिंदी में ले करके आएगा। तो इस प्रकार की ये जो फैसला लिया गया है, सरकार ने कहा है कि ये फैसला अब हिंदी मीडियम में इंजीनियरिंग एजुकेशन को भी जल्दी लाया जाएगा मध्य प्रदेश में। तो टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एज वेल एज इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश में उनकी पहल है, अब हिंदी भाषा का उपयोग किया जाएगा। एंड इसके लिए जो प्लान बनाया जा रहा है दोस्तों, फेज वाइज रोल आउट होगा। अगर अभी एमबीबीएस की बात करें तो एमबीबीएस में सबसे पहले तो फेज 1 में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, जितना हो सके उतना, जब क्लास में लेक्चर दिया जा रहा है प्रोफेसर के द्वारा। फेज 2 में क्या होगा? सप्लीमेंट्री रेफरेंस बुक ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। कौन कौन से हैं? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इन तीनों की किताब हिंदी में प्रोवाइड की जाएगी और स्टूडेंट्स तक ये भी पहुंचेगी। तो ये फेज 2 में होने वाला है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे एमबीबीएस का रोल आउट कंप्लीटली हिंदी में हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मेडिकल एजुकेशन की बात करें तो ये एंट्री 25 ऑफ लिस्ट 3 में आता है, 7th शेड्यूल में। यानी किस में आता है? कंकरेंट लिस्ट में आता है। यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों चाहे तो इस पर लॉ बना सकते हैं। तो मेडिकल एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है तो एमपी गवर्नमेंट भी इस पर लॉ बना सकती है। तो इसीलिए एमपी गवर्नमेंट का जो लॉ है, दिस इज वेरी, लॉ तो नहीं, ये जो फैसला है दिस इज वेरी मच वैलिड, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एक्शन भी इन्हीं लिस्ट के अनुसार चलता है। तो क्या बेनिफिट होगा दोस्तों? सबसे पहले तो आप देखें तो एक ऑप्शन मिल रहा है वोकेशनल कोर्स को डोमेस्टिक लैंग्वेज में पढ़ने का। तो अगर आप स्टूडेंट्स की बात करें तो अक्सर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने खुद कहा है, उन्हीं का ये सेंटेंस है कि इस प्रकार से जो बच्चे आते हैं, हमारे गांव से आ रहे हैं या मध्यम वर्गीय परिवार से आ रहे हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, एक हीन भावना होती है कि उनको हिंदी नहीं, उनको अंग्रेजी नहीं आती, और उसके बाद उनको सडनली अंग्रेजी यूनिवर्सिटीज में एक्सपोजर होता है। शायद आप लोगों में से भी काफी के साथ हुआ हो, मुझे भी याद है कि 11th-12th तक हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, भले इंग्लिश मीडियम होता है लेकिन हिंदी में ही क्लास में लेक्चर्स चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, अचानक से प्रोफेसर इंग्लिश बोलते हैं तो पहले कुछ महीने कंटेंट ग्रास्प नहीं हो पाता है। शायद आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया हो। तो कुछ वैसा ही होता है, अचानक से अंग्रेजी में
जब टर्म्स आने शुरू हो जाते हैं, अंग्रेजी में प्रोफेसर समझाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो समझ भी ढंग से नहीं पाते और उनमें भी एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, अब मैं कैसे पढ़ूंगा आगे, क्या मैं अच्छा डॉक्टर बन पाऊंगा। तो ये सारी चीजों को सेटल कर देगा वंस एंड फॉर ऑल इस प्रकार का कोर्स। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि वो बेहतर तरीके से कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, कंसेप्ट को ग्रास्प करेंगे, तो जाहिर सी बात है एक बेहतर डॉक्टर बन पाएंगे। डॉक्टर बनने के लिए भाषा से ज्यादा वो टेक्निकल नॉलेज जो चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, तो वो टेक्निकल नॉलेज उनको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी क्योंकि उनकी भाषा में ही लेक्चर डिलीवर हो रहा है। तो इससे क्या होगा, वो बेहतर डॉक्टर भी बन पाएंगे। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि बेनिफिट में ही अगर आप देखें तो डॉक्टर्स को ही एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉफ्ट स्किल। वो होता है कि जब वो पेशेंट से इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो अंग्रेजी बोल के इंटरैक्ट करने वाले पेशेंट्स होंगे, मैं मानता हूं, मैं नहीं कहता नहीं है, मैं जानता हूं। बॉम्बे में मैं काफी बार जब डॉक्टर्स के पास गया हूं तो डॉक्टर्स वहां पे, अगर आप किसी ऊंचे सो कॉल्ड ऊंचे हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं। बट ऐसे पेशेंट्स कितने हैं, कितने हैं, मैं आपसे अगर पूछूं तो आप मुझे कहेंगे सर शायद बहुत कम होंगे, लिमिटेड हैंड्स फ्यू हैं। तो ये सच बात है। तो एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो जो सॉफ्ट स्किल चाहिए, अगर हमें डॉक्टर चाहिए जो कि ग्रास रूट में मासेस से कनेक्ट हो, तो वो डॉक्टर होना चाहिए जो उनकी भाषा बोले और उसी भाषा में उनसे इंटरैक्ट भी करे। तो सॉफ्ट स्किल में भी ऐसा नहीं है कि काफी लोग कह रहे हैं कि सॉफ्ट स्किल चाहिए, अंग्रेजी भाषा होगी तो ही तो सॉफ्ट स्किल होगी, वैसा नहीं है। जो डॉक्टर के लिए सॉफ्ट स्किल है वो है हिंदी भाषा में कम्युनिकेट करना। तो वो जो एस्पेक्ट है कि इसलिए ये फैसला गलत है, वो फैसला इस तरीके से गलत नहीं होता ये फैसला। जहां तक बात है दोस्तों चैलेंजेस बिल्कुल है, हर सिक्के के दो आयाम होते हैं, इसके भी दो पहलू हैं। दूसरा आयाम अगर आप देखें तो बिल्कुल है दोस्तों, इंग्लिश की अगर आप देखें तो डोमिनेंस है मेजॉरिटी ऑफ डोमेन्स में। तो इस प्रकार से इतना सारा मेडिकल का एजुकेशन देखें, अगर आपके कोई दोस्त डॉक्टर हैं तो आप जानते होंगे कितना बड़ा सिलेबस होता है, याद करना पड़ता है, कितना मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से अब तक हमारे पास कोर्स नहीं है, हमारे पास जैसा हमने बताया कि फेज 2 में जो रेफरेंस बुक्स रोल आउट होंगे ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला होगा। तो इस वक्त तो आप देखें तो जो बुक्स हैं वो हिंदी में अवेलेबल हो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, रादर नहीं के बराबर है इस प्रकार के बुक्स जो हिंदी में अवेलेबल हो। तो कोर्स भी नहीं है जो कि हिंदी में अवेलेबल है। तो कैसे हम प्रोवाइड करेंगे अपने स्टूडेंट्स को, कहाँ से लाएंगे ये बुक्स, रातों रात ऑथर्स कैसे बना दें जो कि हिंदी में किताब लिखने लगे, हिंदी के टर्म्स यूज करने लगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या वाली बात होने वाली है। नंबर 2 अगर आप देखें तो ये स्टूडेंट्स अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो कैसे पढ़ेंगे, वहां पे तो भाषा बदलेगी वैसे ही। तो मतलब संघर्ष है, मैं नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, कर ही सकते हैं। जैसे इंडियन स्टूडेंट्स चाइना जाके मैंड्रिन सीख के मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट कराते हैं, वैसे यूक्रेन जाते हैं, यूक्रेनी भाषा सीखते हैं और वहां से मेडिकल एजुकेशन सीख करके और वहीं से कंप्लीट भी कराते हैं। तो वैसे ही वो भी हिंदी सीख के भी वापस अंग्रेजी सीख सकते हैं या अन्य कोई भाषा सीख सकते हैं, तो एब्रॉड जाके भी काम कर सकते हैं। बट फिर भी देयर विल बी अ चैलेंज, दिस इज नॉट गोइंग टू बी स्मूथ। नंबर 2 अगर आप देखें तो एब्रॉड प्रैक्टिस करना है तो जाहिर सी बात है हिंदी अगर एक सॉफ्ट स्किल है तो जरूरी है वो इंडिया में तो चल जाएगा, इंडिया में कुछ पार्ट में, नॉर्थ इंडिया में चल जाएगा, उससे वो काम चला लेंगे। लेकिन अगर एब्रॉड जाएंगे तो वहां पे कहां से, उनको भाषा तो पिक करना ही पड़ेगा। तीसरा आप अगर देखें तो स्टेट में अन्य लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी तो हैं। मध्य प्रदेश में मानता हूं सबको हिंदी, सबको या फिर मेजॉरिटी लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन अन्य भाषाएं भी हैं मध्य प्रदेश में, काफी ट्राइबल पॉपुलेशन भी है मध्य प्रदेश में, उनकी भाषाएं भी है। तो वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी अगर इसी प्रकार का डिमांड करेंगे तो क्या करेंगे, तो उनके डिमांड्स कैसे फुलफिल करेंगे। तो ये एक ऐसा हो सकता है कि ये अनंत वक्त तक अलग अलग माइनॉरिटीज भी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी इस प्रकार का डिमांड कर सकते हैं। तो दिस विल बी चैलेंजिंग, दिस विल बी चैलेंजिंग। बट अगेन ये एक ऐसा चैलेंज है जो कि एक्स्ट्रापोलेटेड है, क्योंकि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वहां तक पहुंच रहे हैं, वो भी तब तक कहीं ना कहीं हिंदी सीख जाते हैं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंटली होती है कि वो जब मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन उनको मिले, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो है। जैसे आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं 11th 8th 9th के बाद या अदर 8th 9th के बाद कोई ना कोई एक भाषा सीख जाता है बच्चा, हिंदी हो गया या अंग्रेजी हो गया, कुछ ना कुछ, यूजुअली हिंदी या कोई अन्य भाषा, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, वो पिक कर लेता है।
ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें, तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात करें तो इंडिया, देखिए वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अगर आप देखेंगे ना, तो फिर वो चाइना हो, यूक्रेन हो, वो सब इस प्रकार की मेडिकल एजुकेशन अपनी किसी भाषा में प्रोवाइड करवाते हैं। इंडिया अगर हम देखें तो कुछ एक्सेप्शन है जो कि उन कंट्रीज में से है जिन्होंने की लोकल लैंग्वेजेस को कहीं ना कहीं हमने इस प्रकार से अपॉर्चुनिटीज नहीं दिया है जिसमें हम टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करें। क्यों ना हम तमिल में भी प्रोवाइड करें, क्यों ना हम तेलुगु में भी प्रोवाइड करें, प्रोवाइड करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है अगर वो लोकल भाषा में सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन चैलेंज क्या होता है, कोर्सवेयर कैसे लाओगे एंड बाकी बातें जो मैंने आपको बताई। तो अगर हम एनालिसिस की बात करें तो सेंसस 2011 के अनुसार भारत में कितने परसेंट पॉपुलेशन हिंदी बोलती है, 43.63%। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें तो आर्टिकल 351 भी है। ये क्या है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिसके तहत यूनियन की ये ड्यूटी है कि वो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करे। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है। पर ये डीपीएसपी किसके बाहर है, शेड्यूल डैश के बाहर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दिस इज अ डीपीएसपी, है ना, याद रखिएगा कि यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हिंदी भाषा को डेवलप करे सो दैट इट डेवलप्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन जो कि कॉम्पोजिट कल्चर ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। तो उसके लिए हिंदी दैट शुड बी दैट मीडियम। तो यूनियन भी इसको क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। बाकी ये अच्छा फैसला है, सराहनीय फैसला है। बाकी स्टेट्स भी इस तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसका कैसे रोल आउट होगा इस पर ये निर्भर करता है। तो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, ये कैसा परफॉर्म करता है उसके बाद ही हम कह पाएंगे। अभी बस लग रहा है अच्छा फैसला है, लेकिन दिस शुड बी रोल्ड आउट वेल। कि स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ हम खेल नहीं सकते हैं, तो बहुत जरूरी है, दिस शुड बी वेल प्लान्ड एंड वेल इम्प्लीमेंटेड। तो दोस्तों आपको कहना चाहूंगा जल्दी से एनरोल कीजिए, निकालो प्रीलिम्स 2022 स्पेशल क्लास हम रन कर रहे हैं। इसमें डेली 60 क्वेश्चंस कवर करते हैं। ऑलरेडी जून टू दिसंबर 2020 कवर हो चुका है, अब 2021 कवर करेंगे। एंड संडे टू थर्सडे क्लास होती है 6 PM to 8 PM, तो इसका हिस्सा जरूर बने। प्लस कोर्स बहुत सारे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी कवर्ड है, इंडियन ज्योग्राफी कवर्ड है, एनवायरमेंट कवर्ड है। तो जल्दी से जाएं, उनमें भी एनरोल करें, यूज द कोड KC10। इसके सिवा अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लास्ट माइल प्रोग्राम भी हम रन कर रहे हैं। तो मॉक इंटरव्यू फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी से जाएं, जाके रजिस्टर करें। 170 प्लस टॉपर्स ने पिछले साल इस इंटरव्यू प्रोग्राम का फायदा उठाया था। इसके सिवा दोस्तों आइकनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है, एक मेंटर आपको असाइन होते हैं जो आपकी हैंड होल्डिंग भी करते हैं। तो जो कीमत है दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन की आप देख सकते हैं, 1 ईयर की है 46,791 रुपीज और 1 साल की आइकनिक की कीमत है 67,041 रुपीज। यूज द कोड KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसका फायदा उठाएं। एंड 10% ऑफ के साथ साथ मेरी मेंटरशिप भी आपको मिलेगी, हैंड होल्डिंग भी मिलेगी। 1 साल की ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपए। ये जनरल प्राइसेस है दोस्तों, लेकिन इस वक्त स्पेशल ऑफर भी तो चल रहा है, याद है ना, 20% ऑफ आपको हम दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा यहाँ पे दोस्तों जो हमारी कीमतें हैं इस वक्त स्पेशल ऑफर में आप देख सकते हैं काफी कम हमने कर दिया है। 49,965 रुपीज में आपको GS एंड ऑप्शनल दोनों मिल रहा है और 3 मंथ की एक्सटेंशन भी मिल रही है। तो जल्दी से जाएं, यूज द कोड KC10 एंड एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लें, मेरी मेंटरशिप एडिशनल आपको मिलती है। UPSC CSE बैचेस भी हैं, मार्च 30 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वक्त ना गवाएं, जल्दी से इसका हिस्सा बने। एंड IAS ड्रीम विद एन अकेडमी बहुत आसान हो सकती है अगर आप अन अकेडमी के साथ जुड़े। तो अन अकेडमी स्टोर आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है दिल्ली में, तो इसका भी फायदा जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे। एंड जब भी ज्वाइन करें यूज द कोड KC10। लेट्स क्रैक इट।